जयराम जी की दोस्तों, आज मैं आपको अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा परीक्षित शिकार करते करते बहुत थक गए। प्यास से व्याकुल होकर पानी के तलाश में भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि समीक गहरे ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। थकान और क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। एक ऐसा अपमान जो कि एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। जब यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो वे क्रोधित होकर हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप का समाचार मिलते ही राजा परीक्षित को उसकी भूल का पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत अपना राजपाट त्याग दिया और जाकर गंगा तट पर बैठ गए। अब उनके मन में एक ही प्रश्न था कि मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए। तभी वहां महान ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। 7 दिनों तक राजा परीक्षित बिना अन्न जल ग्रहण किए कथा सुनते रहे और उनके भीतर वैराग्य की जागृति हुई। यहीं से भागवत कथा सुनने की परंपरा शुरू हुई। कहानी यही खत्म नहीं होता। राजा परीक्षित को श्राप का फल तो मिलना ही था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक नाग ने एक कीड़े का रूप धारण करके फलों के टोकरी में छिपकर राजा के सुरक्षित महल में पहुंचे और तक्षक नाग ने अपना वास्तविक रूप धारण करके उन्हें काट लिया, जिनसे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।